गया है माननीय जितेंद्र सिंह जी द्वारा। इसमें कुछ संशोधन है जो 24 में बिल था, उस एक्ट बना था उसमें। इसमें दंड को बढ़ाने की व्यवस्था है और एक टास्क फोर्स है, स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। कोर्ट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दंड बढ़ाने से कभी अपराध कम नहीं हो पाता है। अगर दंड बढ़ाने से अपराध कम होता तो ऐसे ऐसे दंड की व्यवस्था है जैसे मृत्युदंड है, लेकिन अपराध कभी कम नहीं हो रहे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेसिकली गलती हमारी सरकारों से हुई है। पहले राज्यों के हाथ में था पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट या कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, इतने घपले नहीं होते थे। अब ये इतना बड़ा सिस्टम कर दिया है इन्होंने, 13 भाषाओं में पर्चे छापे जाते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, अलग अलग प्रिंट होते हैं, पेपर सेटर अलग होते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी इतना कठिन काम है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको इतनी दिक्कत होगी कि इसके पेपर को लीक करने से मुश्किल होगी, रोकना बहुत मुश्किल। इसलिए मेरा ये मत है, सुझाव है कि पहले की तरह नीट को, राज्यों को नीट की बजाय राज्य अपने तरीके से करें। 15% सीटें केंद्र को होती थी, केंद्र सेंट्रल से एक एग्जामिनेशन करता था, उसके लिए अलग परीक्षा सीबीएसई बोर्ड करता था, तब कम से कम असुविधा होती थी। और जितना डिजिटल होता जाएगा, ध्यान रखिएगा, उतना ही आसान है लीक होना। अभी एक जगह भर्ती हुई थी, बहुत बढ़िया भर्ती हुई, और एक लड़के ने किसी तरीके से पहले से टॉयलेट में अपना फोन पेपर में लपेट के रख दिया था, और उससे जुड़ा हुआ जो लड़का था, जो सेट किया गया था, वो पेपर लेके जा रहा था टॉयलेट। पुलिस कांस्टेबल ने और इन्विजिलेटर ने देखा कि ये पेपर लेके क्यों जा रहा है, संदेह हुआ। अगर मान लीजिए वो पहुंच जाता, 1 सेकंड के अंदर वो पेपर सारे देश में चला जाता, लड़कों को मिलता चाहे न मिलता, लेकिन बदनामी ये हो जाती कि पेपर लीक हो गया। कोई लीक, ये इतना दिक्कत तलब है। और जब से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सब कर दिए हैं, तब से चाहे एक दिन कोई न पढ़े तब भी टिक मार कराएगा तो 100 में 50 सही हो जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव रहा ही नहीं कुछ भी। तो पहला मेरा सुझाव है कि नीट को खत्म कीजिए, राज्यों को इसका अधिकार दीजिए, 15% सीटें केंद्र अपनी अलग से सीबीएसई बोर्ड के जरिए कराए, वो करे। इसमें अभी जो एनटीए है उसकी स्थिति ये है कि कुल स्वीकृत पद हैं 39, रिक्त पद हैं 15, कार्यरत 24 हैं, संविदा पर 73, आउटसोर्सिंग पर 124, कुल कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं 221। एनटीए अभी तक 270 परीक्षाएं आयोजित करके 6.6 करोड़ अभ्यर्थियों की परीक्षा ले चुका है। अब ये जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, जानते हैं कभी भी हट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जानते हैं कभी भी हट सकते हैं, इनकी कोई ज्यादा जिम्मेदारी अपनी महसूस नहीं करते, लूट सके तो लूट। यादव प्लीज कंक्लूड प्लीज। तो आप कैसे रोक सकते हैं? सारा टाइम इन्हीं को दे दीजिए, सारा टाइम दे दीजिए, हमारा टाइम वो भी बीजेपी। सो वन स्पीकर, ओके, वन स्पीकर। अच्छा, दूसरे वन स्पीकर 10 मिनट, एक 6 minutes 10 मिनट सर, प्लीज सर, अदर्स हैव बीन गिवन 10 मिनट, प्लीज तो कोई बात। लेट्स नॉट आर्ग्यू प्लीज। दूसरे, यहाँ पर कई बातें कही गई, बहुत अच्छी बातें भी कही, तेजी सभा ने कही, अभी बीजेडी के एमपी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया अपना। उधर से तो अभी बोलने का मौका आएगा तब बोलेंगे, त्रिवेदी जी वगैरह ज्ञान देंगे सबको। मैंने अभी अपने एक माननीय सांसद को सुना, ब्रजलाल जी को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के कुछ लोग केवल
मुलायम सिंह का विरोध करके या समाजवादी विरोध पार्टी का विरोध करके दिल्ली में राजनीति करते रहे। उनकी रोटियां चलती रहीं केवल मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के विरोध। Yes. पहले कांग्रेस के जमाने में भी थे, हमारे यहाँ पर मंत्री बन जाते थे, अब बीजेपी में भी है। एक बार उत्तर प्रदेश में एक एमपी को मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे, बहन जी ने कहा ये तो बीएसपी का है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। उनकी उन अधिकारी की शक्ल बिल्कुल ब्रजलाल जी से मिलती थी। जो सत्ताधारी दल के एमपी को डीजीपी रहते हुए निकाल सकते हैं, तो आप समझिए इनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए। और हम तो इसलिए इनकी बात का कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि इनकी लॉयल्टी पर ही हमें संदेह है। कभी किसी के लॉयल रहे, कभी किसी के लॉयल रहे, जो किसी का लॉयल नहीं रहता उस पर कोई संदेह नहीं। मैं अलाउ करूंगा। इसलिए इन्होंने जो कहा इसको मैंने अदरवाइज नहीं लिया, क्योंकि इसको कोई आदमी सीरियसली ले नहीं सकता। इसमें 90% बातें गलत थी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपने कहा कि मुलायम सिंह ने ये कहा था, तब भी एजुकेशन, तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने ये कानून बनाया था कि लड़के लड़कियां नकल करती पकड़े जाएंगे, हथकड़ी डाल के ले जाएंगे, आपको मालूम क्या हुआ था? जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को चुनाव हरा दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट घुस गए और चुनाव हरा दिया, और अब स्टूडेंट ने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। तो अभी भी नहीं समझ पाए कि लड़कों में क्या ताकत होती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सिस्टम को चेंज कीजिए। वैसे भी हेल्थ नड्डा साहब राज्य सरकार का, राज्य सूची का विषय है, ये उन्हीं को करने दीजिए, क्योंकि ये सर पे इतना सब वोट लिए हुए। 15% सीटें अपने हाथ में लीजिए, सीबीएसई से चुनाव कराइए, सिस्टम को ठीक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।